हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रदीप मिश्रा। आज हम लोग बात कर रहे हैं सूर्य की। जो ये साल 2026 हमारा 2016 ये चल रहा है, जो इसको सन का साल कहा जा रहा है। लेकिन डिपेंड करता है क्या, अगर 2026 जो है अगर सूर्य का चल रहा है, क्या सभी का अच्छा हो जाएगा? ऐसा नहीं है, इसमें भी काफ़ी कंडीशंस हैं। हमको ये देखना होगा, सबसे इम्पोर्टेंट हमारी कुंडली है। कुंडली में हमारा सन किस पोजीशन पे बैठा हुआ है। अब किस पोजीशन की बात अगर करते हैं तो ये देखना होगा किस राशि पे बैठा हुआ है और किस डिग्री पे बैठा हुआ है। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल हमारा ये प्ले करेगा कि हमारा सन जो है वो कुंडली के किस घर में बैठा है और किस घर के साथ साथ किस राशि में बैठा हुआ है। क्योंकि जब तक ये सारी चीज़ें मैचअप नहीं करेंगी तब तक सूर्य उतना अच्छा रिजल्ट्स नहीं दे पाएंगे। अब इसमें अगर हम थर्ड चीज़ बात करें तो थर्ड चीज़ क्या हो गई, फिर डिग्री। कि ऐसा तो नहीं वो बाल्यावस्था में बैठे हुए हैं या वृद्धावस्था में बैठे हुए हैं। बाल्यावस्था का मतलब होता है कि जैसे 1 या 2 या 3 डिग्री के बीच में अराउंड बैठे हुए हैं तो वो रिजल्ट उतना अच्छा नहीं दे पाएंगे। अगर हम वृद्धावस्था की बात करें तो वो चले गए 28-29 डिग्री के आसपास अगर वो बैठे हुए हैं तो उतना अच्छा रिजल्ट्स आपको कुंडली में नहीं दे पाएंगे और उसको एज आ मृत अवस्था की तरह वर्कआउट होगा। तो कहने का हमारा मतलब ये है कि हमको पहले तो ये देखना है हमारी कुंडली में सन बैठे कैसे हैं, और अपनी मित्र राशि के साथ है या शत्रु राशि के साथ बैठे हुए हैं या न्यूट्रल बैठे हुए हैं, सम शत्रु, जिसमें मतलब उसका सम का न्यूट्रल मतलब उसमें ना बेनिफिट देंगे और ना आपका लॉस करेंगे। कहने का मतलब हमारा ये है कि हमको सबसे पहले अपनी कुंडली में ये देखना है कि हमारा सूर्य किस राशि में बैठा है। जैसे मान लिया मंगल भी उनके मित्र हैं, बृहस्पति उनके मित्र हैं, बुध उनके साथ बुधाती योग बनाते हैं, आप लोगों को पता होगा, वो भी उनके मित्र हैं। अब कहने का मतलब ये है हमारा कि अगर इन राशियों में बैठते जाके हैं तो उनको रिजल्ट्स अच्छा देंगे, ये आपको देखना होगा। अब राशि के नंबर के हिसाब से बात करें कि अगर वो मेष राशि 1 नंबर उसमें बैठेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स देंगे। 2 नंबर आपका शुक्र उसके साथ न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स ना देंगे, ना न्यूट्रल तरीके से काम करेंगे। क्योंकि जो 2 नंबर है वो आपका वृष कुंडली है और वृष के साथ वृष राशि है और वृष के साथ वो शुक्र को बिलोंग करती है, शुक्र प्लैनेट को। अब यहाँ पे अगर हम 3 की बात करें, 3 जो है आपका बुध का नंबर है। 4, अब 4 की बात करें तो वो चंद्रमा का नंबर है। 3 और 4 ये दोनों जो राशियां हैं इसमें अगर सूर्य बैठेंगे तो आपको रिजल्ट्स अच्छे देंगे। अब यहाँ पे राशि की जब बात करेंगे तो आपको ये मालूम है मून का जो सिस्टम होता है, मून क्या है, 15 दिन बढ़ते हैं 15 दिन घटते हैं। तो वहाँ पे रिजल्ट्स आप अगर सन वहाँ पे बैठते हैं तो आपको ये देखने को मिलेगा कि उनके मित्र हैं। वैसे सूर्य को राजा की रानी भी कहा जाता है, तो इससे आप ये देखेंगे कि वो दोनों जब सूर्य सन के साथ बैठेंगे तो सन क्या है, वो आग है, और जो चंद्रमा है वो पानी ठंडे है। तो उसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि सूर्य का रिजल्ट जो है उतना बहुत अच्छा नहीं, कुछ टाइम अच्छा कुछ टाइम खराब, ऐसा मतलब मिला जुला रहेगा। तो उसमें बहुत अच्छा नहीं, लेकिन रिजल्ट्स चंद्रमा के साथ भी वो ठीक देंगे। डिपेंड करेगा कि किस घर में बैठे हैं। क्योंकि देखिए अब यहाँ पे वही बात आ गई ना कि कुंडली में 12 घर होते हैं, तो वो किस घर में बैठे हैं उसको हिसाब से भी देखकर रिजल्ट्स क्लियर बिल्कुल हो पाएंगे। अब यहाँ पे अगर बात करें सिंह राशि 5 नंबर, वो उनका खुद का है। तो अपने घर में कोई भी हो, अपने घर को हर आदमी बनाना और संवारना चाहता है, तो वो अपने घर में रिजल्ट्स अच्छे देंगे ही देंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब अगर 6 नंबर में जाते हैं तो वो है आपकी बुध की राशि, वो भी कन्या राशि होती है, वो भी बुध की है। तो वहाँ पे भी वो रिजल्ट्स अच्छे देंगे क्योंकि वो उनके मित्र राशि की कुंडली है, तो इसलिए रिजल्ट्स अच्छे देंगे और बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। अब यहाँ पे 7 की बात करें तो 7 तुला की है, वो शुक्र की कुंडली है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको मिले जुल फल मिलेंगे, न्यूट्रल, ना बहुत अच्छे ना बहुत खराब। जैसे आपके शुक्र बैठे होंगे उस कुंडली में, उस हिसाब से आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे अगर 8 वृश्चिक राशि की बात करते हैं तो वृश्चिक राशि जो क्या करेगी, वृश्चिक राशि मंगल की राशि है। मंगल सेनापति हैं
आप जानते हैं। तो सूर्य और मंगल की पड़ती भी अच्छी है, दोनों के रिजल्ट से अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन डिपेंड ये भी करेगा कि सूर्य तो अपने रिजल्ट अच्छे दे रहे हैं, लेकिन मंगल किस कंडीशन में बैठे हुए हैं, किस राशि में, किस पोजीशन पे बैठे हैं, उससे भी डिपेंड करेगा। ये इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब 9 नंबर पे जाते हैं, जो कि धनु राशि है। धनु राशि आपकी बृहस्पति की राशि मानी जाती है। बृहस्पति जो है वो गुरु हैं, तो वो सूर्य उनके साथ काम अच्छा करेंगे अगर उनकी राशि में बैठे हुए हैं। गुरु अच्छी पोजीशन में बैठे हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे वो गुरु के घर में बैठे हैं, तो कोई भी शिष्य अपने गुरु के घर को बिगाड़ना नहीं चाहेगा। वो राजा हैं, लेकिन राजा के वो गुरु हैं, बृहस्पति देव राजा हैं, तो कोई भी अपने गुरु के घर को खराब नहीं करेगा। तो इसलिए सूर्य धनु राशि में रिजल्ट्स अच्छा देंगे। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, अब इसके बाद आती है मकर राशि। मकर राशि आप जानते हैं सूर्य शनि के पुत्र हैं, लेकिन उसके बावजूद वो उनके शत्रु हैं, इसलिए वहाँ पे सूर्य जो है अपनी चमक को कम कर देते हैं, रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं देते। इस चीज़ को आपको देखना होगा, क्योंकि सूर्य मकर राशि में कुंभ राशि दोनों शनि के घर हैं, वहाँ पे रिजल्ट उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। डिपेंड ये भी करेगा शनि किस राशि में बैठे हुए हैं। अगर वो अपनी राशि में बैठे हैं तो उसका तो वहाँ पे एक पितृ दोष भी लगता है। अगर सूर्य और शनि एक साथ बैठ जाते हैं तो उसका पितृ दोष भी लगता है। इस चीज़ को आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो इस चीज़ को जानिए कि पितृ दोष लगता है, वहाँ पे दिक्कतें आती हैं। अगर उनकी राशि में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पे सूर्य का रिजल्ट्स बहुत ही कमज़ोर हो जाएगा, बहुत दिक्कत करेगा। वहाँ पे लोगों के पास समस्याएं तरीके से नए तरीके से आ सकती हैं। अगर यहाँ पे बात करें मीन में, तो मीन जो है एक जल तत्व राशि है, जो बृहस्पति देव की है और लास्ट राशि है। तो वहाँ पे सूर्य का जल तत्व के साथ उतना अच्छा प्रभाव नहीं रहेगा, लेकिन भी ये भी नहीं कहेंगे कि बहुत बुरा रिजल्ट होगा, ठीक रिजल्ट होगा, लेकिन कहने का मतलब बहुत बुरा रिजल्ट नहीं होगा। वहाँ पे सूर्य अच्छी रिजल्ट देने का प्रयास जरूर करेंगे, लेकिन डिपेंड करेगा कि बृहस्पति वहाँ पे किस राशि में बैठे हैं। ऐसा तो नहीं नीच राशि में है या कुछ ऐसे। फिर यहीं पे डिग्री की भी बात अगर करें तो अगर सूर्य अच्छी डिग्री में भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बहुत अच्छे बैठे हैं, बहुत कुंडली में बहुत अच्छे बैठे हुए हैं, तो इस चीज़ को भी देखना पड़ेगा कि डिग्री कैसी है। अगर डिग्री उनकी मैंने अभी पहले ही आपको बताया कि उस हिसाब से होगी तो रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर बहुत अच्छे भी हैं तो इसका मतलब कुछ चीज़ों पे और ध्यान देना होगा। इस विषय में हम चर्चा कल करेंगे, क्योंकि नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। लेकिन इस चीज़ को अपनी कुंडली में पहले देखिए और उसको कमेंट मुझे बताइए कि किसकी कुंडली में कैसे कहाँ पे बैठे हुए हैं, तो उस हिसाब से मैं उसको आंसर देने का प्रयास करूँगा। फिर मैं उसको समझा दूँगा। उसके अगर मुझे डेट ऑफ बर्थ भेजते हैं तो उस पर भी हम कुछ का मौका मिला तो एक वीडियो बना के आप लोगों को बताएंगे कैसे क्या रिजल्ट्स मिलेंगे। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि इस चीज़ को आज देखिए और समझिए। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो कल बनाऊंगा, और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार।